बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और ये हमारी एकेडमिक वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक लेक्चर है जिसमें हम 9th और मैट्रिक की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9 और मैट्रिक की फिजिक्स के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन और ये इसकी सेकंड वीडियो है। जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3.9 जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन दिस सेक्शन वी विल डिराइव सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इस सेक्शन में हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिनकी मोशन जो होती है वो सिंपल होती है। फॉर बॉडीज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उन बॉडीज की बात करेंगे या उन बॉडीज के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिनकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, मतलब सीधी होती है और उनकी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होती है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बुनियादी तौर पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। First equation of motion. Suppose a body is moving with initial velocity. तो हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं और इसके से पहले हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या है, स्मॉल a है। फॉर अ टाइम t, और जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये टाइम t तक मुसलसल एक्सेलरेट हो रही है उसकी वेलोसिटी, जबकि उसका आगाज vi से हुआ था। इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम vf। तो मतलब ये हुआ कि vi से जिस वेलोसिटी का आगाज हुआ था वक्त के साथ साथ जब एक्सेलरेशन a उस पर अप्लाई होता है और टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील होके बढ़ के vf हो जाती है। चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टाइम t इज इक्वल टू vf माइनस vi। तो वो जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है वो टाइम t में, वो कैसे मालूम करेंगे, वो इक्वल टू टाइम t इज इक्वल टू vf माइनस vi, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज vf माइनस vi अपॉन t। मतलब हमें ये मालूम करना है कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम हम जानते हैं 1 सेकंड को कहते हैं, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आया होगा वो मालूम कर सकते हैं अगर हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें और उसको डिवाइड कर दें टाइम से। सो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एज एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ change in velocity। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Therefore a is equal to vf minus vi divided by t। तो मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट हासिल होगा उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और vf माइनस vi इज इक्वल टू at, इस इक्वेशन में टाइम डिवाइड कर रहा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं देन ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो इक्वेशन की नई फॉर्म हासिल होगी वो बराबर होगी vf माइनस vi इज इक्वल टू a इंटू t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर होना चाहिए एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट के। सो vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे vi जो माइनस में, उसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो वो प्लस में हो जाएगा, तो इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी vf इज इक्वल टू vi प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम का प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। तो एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, उस वेलोसिटी में मुसलसल एक्सेलरेशन हो रहा है और कितना हो रहा है, a एक्सेलरेशन हो रहा है।
फॉर अ टाइम टी, और ये एक्सेलरेशन कब तक होता रहा, ये टाइम टी तक होता रहा। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसकी वेलोसिटी वी आई थी, वो एक्सेलरेशन उसमें शुरू हुआ और टाइम टी तक वो मुसलसल एक्सेलरेट करता रहा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम इज एस, और इस दौरान ऑब्जेक्ट या बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो था, वो एस के इक्विवेलेंट था। हमेशा हम डिस्टेंस को डी या कैपिटल एस से जाहिर करते हैं। इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी एफ, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी एफ हो गई। मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, उसमें एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है ए, और मुसलसल ए टाइम तक होता है। इस दौरान वो डिस्टेंस कवर करता है एस, और जब वो डिस्टेंस एस कवर कर लेता है तो वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी फाइनल वेलोसिटी वी आई से बढ़ के वी एफ हो जाती है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी डिड्यूस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो हमें पता है ये बात कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो मुमकिन है गाड़ी की स्पीड या बॉडी की स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म होने का मतलब यह है कि इक्वलेंट टाइम इंटरवल में इक्विवेलेंट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब अगर बढ़ रही है वेलोसिटी तो हर दफ़ा इक्वल टाइम में एक ही अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही होगी, या अगर कम हो रही है तब भी इक्वल टाइम स्पेस में हर दफ़ा उतना ही डिक्रीज आ रहा होगा वेलोसिटी में। इन अदर वर्ड द वेलोसिटी चेंज एट कांस्टेंट रेट, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट रेट से आ रहा है। मतलब मुस्तकिल एक ही रेशो से, एक ही शरह से क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। Therefore, average velocity is equal to vi plus vf divided by 2। तो हम ये बात जानते हैं कि हम जब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर दें और उस रिजल्टेंट को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये यहाँ पर एक फार्मूला सामने आता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो बराबर होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के। मतलब अगर हमें ये पता है कि एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है और वो कितने टाइम तक मुसलसल मूव करता रहा है, तो हम एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि उस गाड़ी ने, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस इक्वेशन को हम अगर प्रूफ करें, देयरफॉर S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई टी। ये जो ऊपर इक्वेशन थी यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, हमने यही किया है। डिस्टेंस ट्रेवल को हमने ऐसे जाहिर किया था, तो S इक्वल टू किसके हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। और ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है एवरेज वेलोसिटी, वो बराबर है वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2। तो हमने एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी और टाइम टी हमें पता था, लिहाजा हमने उसको टाइम टी से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, तो हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हमें हासिल हुई थी और वो क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो हम जो इक्वेशन है ऊपर वाली, उसमें हम वी एफ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देंगे, देन इक्वेशन रिफॉर्म हो जाएगी और क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो हमने क्या किया, वी एफ की वैल्यू पुट कर दी जो कि खुद बराबर थी वी आई प्लस ए टी की। हम इसको ओपन करेंगे एक ब्रैकेट को, तो बन जाएगा राइट साइड एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ वी आई और वी आई दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा 2vi प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई टाइम यानी टी। नाउ हम इस t को, जो टाइम वाला t है, उसको हम अंदर इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ साथ जो नीचे 2 है वो दोनों तरफ हम अलग कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी कि 2vi t डिवाइड बाई 2 प्लस a इंटू टी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इस इक्वेशन में 2vi t डिवाइड बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ बन जाएगा vi t प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देन s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब जो हमें ये इक्वेशन हासिल हुई है जो बराबर है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक दूसरे अल्फाज में डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस
1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, इसे हम कहते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. Third equation can be obtained by using equation 1 and 2 and removing t from them. So we know that first equation of motion है Vf is equal to Vi plus At, while second equation है पास S is equal to Vit plus half At square. So from equation 1 we have Vf is equal to Vit, squaring both sides of the above equation. हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा Vf is equal to Vf लेफ्ट साइड पे है एंड देन राइट साइड पे Vi प्लस At स्क्वायर है। हम स्क्वायर करते हैं तो Vf पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू Vi प्लस At का होल स्क्वायर, जिसको हम खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। हम जानते हैं फर्स्ट टर्म जहाँ जो कि यहाँ पे Vi है उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 फार्मूले का आएगा, फिर फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे Vi है, फिर सेकंड टर्म जो यहाँ पे At है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर जो यहाँ पे At का स्क्वायर हो जाएगा। देन Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2ViAt प्लस a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो पहले तो हमने सेकंड टर्म में राइट साइड की सेकंड टर्म में At जो कि ब्रैकेट के अंदर था मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 2Vi से, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल टर्म बन गई 2ViAt प्लस At पे होल स्क्वायर था तो उसको हमने अलग अलग टर्म पे स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर अलग हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, टी पे भी स्क्वायर आ जाएगा जो कि टी स्क्वायर बन जाएगा। नाउ Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2ViAt प्लस हमने राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, मतलब a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। वजह देखिए किसी भी टर्म को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन थी यहाँ पास Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2ViT प्लस 2/2 a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। राइट साइड की जो दो टर्म्स हैं हमारे पास उनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन की नई शक्ल आ जाएगी वो ये होगी Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2 और a हमने कॉमन लिया। जब हमने सेकेंड टर्म में से या मिडिल टर्म में से 2a कॉमन लिया तो हमारे पास सिर्फ बचा Vi और t प्लस जो लास्ट टर्म है राइट साइड की उसमें से 2 और a कॉमन ले लिया तो अंदर 1/2 बचा प्लस a में से स्क्वायर में से एक टर्म चल गई तो अंदर a के बचा और टी स्क्वायर एज इट इज अंदर मौजूद है। तो वहाँ पर बन गया Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2a इंटू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर। और वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि ऊपर इक्वेशन में अंदर जो ब्रांचेस के अंदर है Vit प्लस हाफ At स्क्वायर ये बराबर है S के, तो हम इसको S से रिप्लेस कर सकते हैं। देन जो इक्वेशन यहाँ पर हासिल होगी वो होगी Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशन हमें हासिल हुई है Vf स्क्वायर इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस 2as। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आइए इक्वेशन ऑफ मोशन की एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ कि एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। जब इस चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई किया गया तब वो गाड़ी कुछ फासला कवर करके रुक जाती है और जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा ब्रेक लगाने के बाद वो तकरीबन 10 मीटर का दिया गया है हमें। कैलकुलेट द डिसेलरेशन ऑफ द कार। तो हमसे पूछा गया है कि कार जब रुक रही है ब्रेक लगाया गया है तो उसकी जो डिसेलरेशन है वो क्या है। सॉल्व करते हैं इसको। एज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू Vi इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा Vi से जाहिर करते हैं और वैल्यू हमें जो गिवन है वो क्या है 36 किलोमीटर
पर आवर है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा ही यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। और हम ये बात जानते हैं कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया हुआ तो हम तो पहले कन्वर्ट करेंगे उस किलोमीटर को मीटर में। हम ये बात जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड देन हमें गिवन है यहाँ पे पर आवर, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देन 16 टू 60 इज इक्वल टू 3600। सो हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3600 से डिवाइड कर देंगे। देन हमें हासिल होता है वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऐसा यूनिट है इसकी मीटर पर सेकेंड, जब उसमें कन्वर्ट करते हैं हम तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलती है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमसे कहा गया है कि कार जो है वो ब्रेक लगाने पे कुछ फासला तय करके रुक जाती है। भाई याद रखिएगा, जब भी कभी कोई गाड़ी रुक जाती है या बॉडी रुकेगी फाइनली जाके, तो उसका फाइनल वेलोसिटी वी एफ हमेशा 0 कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे वी एफ इज इक्वल टू 0 है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एस इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जो ब्रेक लगाने पे उस वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है, वहाँ तक आने में गाड़ी ने जो कार ने जो फासला तय किया है वो 10 मीटर का है। डिसेलरेशन ऑफ द कार ए हमसे पूछा गया है, हमें कैलकुलेट करना है ए। सॉल्यूशन पे जाते हैं। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और वी नो दैट वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ऐसा क्यों है? किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो अननोन हो, बाकी सारे हमें मालूम होने चाहिए। तो यहाँ 2as में 2 कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन से डिसेलरेशन के ए हमसे पूछा गया है। कवर्ड डिस्टेंस एस हमें मालूम है, वी एफ स्क्वायर हमें मालूम है और वी आई स्क्वायर भी हमें मालूम है। लिहाजा ये क्वेश्चन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो वेरिएबल या वो वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमसे पूछी गई है। सो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 कांस्टेंट है, डिसेलरेशन या ए हमसे पूछा गया है, कवर्ड डिस्टेंस एस इक्वल टू 10 मीटर था, हमने 10 कैलकुलेट कर दी। फाइनल वेलोसिटी 0 था, सो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 2a10 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे 2 इंटू ए इंटू 10 का मतलब ये हो गया 20a इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस अपनी जगह पे आएगा एंड देन 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। देन 20a इज इक्वल टू माइनस 100। हमें बात जानते हैं, हमें जो मालूम करना होता है उसे एक तरफ अकेला छोड़ देते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले आते हैं। यहाँ 20a से मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ राइट साइड पे जाके उसको डिवाइड करेगा। देन a इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 20 एंड 25 ज़ा 100। सो आंसर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hence the car is moving with the deceleration of 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ माइनस का साइन ये बता रहा है कि गाड़ी में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है या डिसेलरेशन हो रहा है, या रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब गाड़ी या कार की स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो 5 मीटर पर सेकेंड ये बता रहा है कि हर 1 सेकेंड बाद गाड़ी की स्पीड में 5 मीटर पर सेकेंड का फ़र्क पड़ रहा है। नहीं, तो ये एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बता रहा है कि गाड़ी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के डिसेलरेशन से रेस्ट की तरफ जा रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डिसेलरेशन इज नेगेटिव। तो मतलब ये कि माइनस साइन, अगर एक्सेलरेशन में कहीं पे भी माइनस साइन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि गाड़ी की स्पीड बजाय इंक्रीज होने के डिक्रीज हो रही है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से गाड़ी की स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये कि बस जो है वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड। ब्रेक लगाने पे 2 सेकेंड बाद ये गाड़ी क्या हो जाती है, ये बस रुक जाती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो पूछा गया है कि जब ब्रेक लगाए गए तो वो बस मजीद कितना फासला तय करने के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो है वो रुक जाती है। एज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस वी आई इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। हम अगेन क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। हम जानते हैं कि जब भी कभी किलोमीटर में गिवन हो तो उसको हम
1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो SI यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, एंड 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600। सो इनिशियल वेलोसिटी VI इज इक्वल टू 16.66 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि बस जो ट्रैवल कर रही थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 16.66 मीटर पर सेकेंड। देन क्योंकि वो बस ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, सो फाइनल वेलोसिटी VF इज इक्वल टू 0 हो जाता है, एंड टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमें गिवन है कि ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड के बाद बस रुक जाएगी। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू S हमसे पूछा गया कि हमने कैलकुलेट करना है। For the first equation of motion, we have VF is equal to VI plus AT। इस क्वेश्चन में हमसे S पूछा गया है, लेकिन S के अलावा इसमें से A भी मिसिंग है, तो हमें A नहीं पता होगा, हम S आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहले हमें मालूम करना है कि वो उसकी वैल्यू, डिसेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड वी नो दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF हमें गिवन है क्योंकि बस रेस्ट पे आती है, मतलब VF 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है मीटर पर सेकंड में, दैट इज 16.66 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन हमें नहीं पता है, एंड टाइम है 2 सेकंड का। सो वैल्यूज पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 16.66 प्लस 2 इंटू ए। हमने यहाँ से ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, सो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो -2A इज इक्वल टू 16.66, देन -2 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके डिवाइड कर देगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -8.33 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इंडिकेट डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो यहाँ हमने डिसेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वो है -8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मालूम करना है यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड, जो कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो 2 फार्मूले का पार्ट है, कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम की हमने -8.33, कवर डिस्टेंस S हमसे पूछा गया है, फाइनल वेलोसिटी VF वी नो दैट 0 है, देन इनिशियल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं मीटर पर सेकंड में, विच इज इक्वल टू 16.66 मीटर पर सेकेंड। सो इसको स्क्वायर करेंगे, देन 2 माइनस 8.33 इंटू S इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 16.66 स्क्वायर, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 8.33 इक्वल टू माइनस 16.66 S इज इक्वल टू माइनस 16.66 S स्क्वायर। सो माइनस 16.66 लेफ्ट साइड पे S से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके डिवाइड करेगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 16.66 मीटर। मतलब ये हुआ कि उस बस पे जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो 16.6 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलने वाली बस ने जो रुकने से पहले डिस्टेंस कवर किया होगा वो होगा 16.66 मीटर। सो द बस विल कवर डिस्टेंस ऑफ 16.6 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज 3.10, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी, इट इज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। हर वो ऑब्जेक्ट जो कि ज़मीन की तरफ फेंका जाएगा या सिर्फ छोड़ दिया जाएगा तो ज़मीन उसको एक ख़ास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटी कहते हैं। Acceleration due to gravity, it is the change in velocity of the object as a result of this attraction। कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आएगा जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, तो उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाएगा, जो ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आएगी। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द अट्रैक्शन कॉजेज डिसेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से खला की तरफ या ऊपर आसमान की तरफ फेंका जाएगा तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी, नतीजे में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डिसेलरेशन कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती जाती है या उसमें डिसेलरेशन हो जाता है। द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ड्यू टू दिस अट्रैक्शन। और जब ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ फेंका जाएगा या ज़मीन किसी को खींचेगी तो वक्त के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा, मतलब वो उसकी वेलोसिटी
जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा होगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डिसेलरेशन हो रहा होगा। वाई जब वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आ रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट हो रही होगी। ग्रेविटी वाज फाउंडेड बाय गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ग्रेविटी आइडेंटिफाई की। ऑल बॉडीज irrespective of their weights are attracted by the same acceleration। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ज़मीन की तरफ फेंका जाएगा चाहे उसका वेट कम हो या ज़्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, हर ऑब्जेक्ट पे सिमिलर होगी। टू प्रूव ही रिलीज्ड आयरन बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा। तो उसने गैलीलियो गैलीली ने ये प्रूव करने के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास या वेट पे एप्लीकेबल नहीं है बल्कि वो तमाम मासेस को सेम फोर्स अटैक कर देगी, उसने डिफरेंट आयरन की बॉल्स को पीसा टावर से छोड़ा। ऑल स्ट्रक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। और जो डिफरेंट मासेस की बॉल थी वो आके ज़मीन पे सेम फोर्स से और सेम टाइम में गिरी। तो उसे प्रूव हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी तमाम मासेस पे सेम होती है। Acceleration due to gravity is represented by small g। मतलब acceleration gravitational acceleration को हम क्या करते हैं, small g से represent करते हैं। Value of g is equal to 9.8 meter per second square directed downwards towards the center of the earth। तो ये जो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये अर्थ के सरफेस पे नहीं बल्कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है। फॉर सिंप्लिसिटी वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कैलकुलेशन की आसानी के लिए आमतौर पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं बजाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अपर डायरेक्शन इज यूजली टेकन एज नेगेटिव। तो ज़मीन की सतह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा उस वक्त हम जी की वैल्यू कंसिडर करेंगे नेगेटिव। जी बीइंग डाउनवर्ड इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब जी की वैल्यू जब डाउनवर्ड कर रहा हो तो क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे जिसकी वैल्यू क्या है 9.8। तो सिंपली फॉर एन अपवर्ड मूविंग बॉडी वैल्यू इज नेगेटिव, फॉर अ डाउनवर्ड मूविंग बॉडी वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द बॉडी इज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो आमतौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी स्पेस से या स्काई में कहीं छोड़ा जाए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे नीचे आएगा और इसकी मूवमेंट को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। और जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन या अप्लाई होंगी इस तरह किसी बॉडी की मूवमेंट पे तो उसमें ए जो एक्सेलरेशन था वो रिप्लेस हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जी के साथ। तो यहाँ पे ए रिप्लेस हो जाएगा जी के साथ, इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी मॉडिफाई हो जाएगी और इक्वेशन थी s इक्वल टू प्लस वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ पे s रिप्लेस हो जाएगा हाइट h के साथ और a रिप्लेस हो जाएगा g के साथ। तो इक्वेशन की नई फॉर्म क्या होगी, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ही मॉडिफाई हो जाएगी और जहाँ पे a था वहाँ पे g आ जाएगा और जहाँ पे s था वहाँ पे h आ जाएगा। तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और यहाँ पे g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जाहिर करता है और h जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर रीच द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। मतलब एक बॉल ड्रॉप की गई है टावर से जो कि 10 सेकेंड में आके ज़मीन से टकराती है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हमसे पूछा गया है कि बताइए कि वो किस टावर की हाइट से छोड़ा गया था। सेकंड, वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड। और जब वो ज़मीन से टकराती है बॉल तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या है गिवन डेटा हमें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वी आई इज इक्वल टू 0 क्योंकि वो ड्रॉप की गई है लिहाजा उसको फोर्स से फेंका नहीं गया गया, सिंपल ड्रॉप की गई है। तो ड्रॉप करते हुए कोई फोर्स नहीं लगाई गई लिहाजा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ फ्री फॉल मूवमेंट से आएगा और उसको फोर्स लगा के नहीं बल्कि बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कांस्टेंट है और वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय द बॉल,
t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बॉल आके ज़मीन से टकराती है। हाइट ऑफ द टावर h हमसे पूछा गया है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल vf इज इक्वल टू पूछा गया। ये पूछा गया है कि जब बॉल आके ज़मीन से टकराएगी तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यू को। टू फाइंड h वी विल यूज द इक्वेशन h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h हमें मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है प्लस 1/2 फार्मूले का कांस्टेंट है, इनटू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है गिवन है, एंड देन अगेन टाइम स्क्वायर जो हमें गिवन है। वैल्यूज पुट करते हैं, वी आई 0 इंटू टाइम 10 प्लस 1/2 इंटू ग्रेविटेशन वैल्यू 10 इंटू टाइम स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 500 मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर 100, देन 100 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 1000, 1000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 500 मीटर। सो द हाइट ऑफ टावर इज 500 मीटर्स। To find the final velocity Vf of the ball, we will use the equation Vf is equal to Vi plus gt। हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, हमें मालूम है जी की वैल्यू, हमें ये पता है कितना टाइम लगा है टावर से बॉल को नीचे आने में। सो Vf इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पुट किया, प्लस ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू हमें मालूम है, देन टाइम लगाए 10 सेकंड का मल्टीप्लाई बाई 10। सो Vf इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 10, सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया कि 500 मीटर टावर की हाइट थी और उसे बॉल को ड्रॉप किया जाएगा, तो जब बॉल आके ज़मीन से टकराएगी उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होगी। सो Vf इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 500 मीटर एंड वेलोसिटी विथ विच द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। इस वीडियो से मुताल्लिक आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये बताइए कि आपको मजीद कौन कौन से टॉपिक पर लेक्चर रिक्वायर्ड है और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल हैं जिनको सॉल्व करने में आपको दिक्कत का सामना है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पर जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।